You know what? Akshay is a really nice guy. I know. पता है, एक वही है जो मुझे सबसे ज्यादा समझ सकता है, वरना बाकी सब तो मुझे रॉन्ग ही समझते हैं। You are wrong. क्या? I mean, अक्षय के साथ साथ अब मैं भी तुम्हें समझने लगा हूँ। I know. इसीलिए मेरे घर वाले मेरे साथ साथ तुम्हें भी गलत समझने लगे हैं। इसमें उनकी कोई गलती नहीं है, ये सब तो हालात का चक्कर है। मैं नहीं चाहती मेरे घर वाले मेरे वजह से तुम्हें ही गलत समझे। इसीलिए वक्त आने पर मैं अपने मम्मी पापा को तुम्हारे बारे में सब कुछ सच सच बता दूंगी, क्योंकि ना तुम अपने घर वालों की नाराजगी के साथ रह सकती हो और ना तुम्हारे बिना। इसका सॉल्यूशन सिर्फ एक ही शख्स के पास है। किसके पास? तुम गाड़ी में बैठो, तुम्हें बताता हूँ। पर हम जा कहाँ रहे हैं? That's surprise. हेलो। हाँ नमस्ते भाभी जी। मम्मी दीदी आप? अरे बंटी के लिए इतना अच्छा रिश्ता भेजा था मैंने। इतने बड़े लोग हैं, इकलौती बेटी है उनकी, सुंदर है, सुशील है। अरे वो लोग इतना दहेज देने वाले हैं कि आपका घर छोटा पड़ जाएगा। पर आपने तो ऐसे सोने जैसे खरे रिश्ते को मना ही कर दिया। नहीं नहीं दीदी, मैंने मना नहीं किया। वो क्या बात है ना कि अक्षय थोड़ा कंफ्यूज है, इसलिए उसे थोड़ा वक्त चाहिए डिसाइड करने के लिए। नहीं भाभी जी, दुनिया हमारी मर्जी से थोड़ी चलती है। अरे वो लोग हमारे लिए थोड़ी ना रुकेंगे। मैंने तो सुना है उन्होंने नया रिश्ता भी देखना शुरू कर दिया है। नहीं, मैं उस लड़की के चक्कर में अक्षय को अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करने दूंगी। क्या सोच रही हैं भाभी जी? जी कुछ नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं दीदी। मुझे ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहिए। वो क्या है ना कि आप लड़की वाले को बोल दो कि हमारी तरफ से हाँ है। मैं आज ही दिल्ली आ रही हूँ शगुन लेकर। हाँ ठीक है भाभी जी। जी। कहाँ मेरा बेटा मुझसे नजर उठाकर बात तक नहीं करता था, पर आज उस परिवार की वजह से मुझसे झगड़ा करने लगा है, मुझसे सवाल जवाब करने लगा है। मैं उस पूजा से अपने बेटे का पीछा छुड़ा कर ही दम लूंगी। हाय। पूजा हाय। तुम क्या कर रही हो यहाँ पर? क्यों? मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था? तुमने मुझे जॉब से निकाल दिया क्या? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। एक्चुअली अंकल की तबीयत ठीक नहीं है ना, तो मुझे लगा कि तुम। पापा की तबीयत बिल्कुल ठीक है और वो ऑफिस भी गए। मम्मी ने कहा कि मैं फिर से कैफे ज्वाइन कर लूं। अच्छी बात है। कॉफी? हाँ। मंजरी कहाँ है? वो तुम्हारे साथ थी ना? तुमने उसे फिर से बाहर जाने दिया, इसलिए मुझे देख के टेंस्ड हो रहे थे। अक्षय, हमें मंजरी को इतना पैम्पर नहीं करना चाहिए। हमारी वजह से ही वो। पूजा, मंजरी रणबीर के साथ है। मैंने भेजा उसे। अक्षय, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? पापा तो उसे अम्मू सोनू से भी मिलने नहीं देते, और तुमने उसे एक ऐसे लड़के के साथ भेज दिया जिसे पापा बहुत नफरत करते हैं। प्यार करती है वो उससे। मंजरी की आंखों में
मैंने प्यार देखा है उसके लिए, और सच्चे प्यार की तड़प क्या होती है ये मैं अच्छी तरह जानता हूं। जब हम किसी से प्यार करते हैं तो उससे दूर रहना कितना पेनफुल होता है ये जानता हूं मैं। तुम्हें कैसे पता कि कितना पेनफुल होता है? कहीं तुम्हारे साथ तो ऐसा कुछ? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कमाल है, तुम्हारी बातों में इतना दर्द था कि मुझे लगा तुम अपना एक्सपीरियंस बता रहे हो मुझे। चलो ज्यादा मत सोचो तुम और चलो काम पे लगो, जाओ। मुझे क्यों लग रहा है कि अक्षय कुछ और बोलना चाहता था, लेकिन उसने बोला कुछ और। रणबीर, ये हम कहाँ जा रहे हैं? हम तो आगरा के बाहर आ गए हैं ना? हाँ, हाँ मतलब मुझे घर भी तो जाना है, और इतनी दूर। मंजरी रिलैक्स, हम वक्त से पहले घर पहुंच जाएंगे। ओके, और हम जा कर रहे हैं। तुम लड़कियां भी ना, आई मस्ट से, बहुत जल्दी घबरा जाती हो। गलत। अगर मैं डरती तो यहाँ तुम्हारे साथ नहीं होती। ओके, बाय द वे, मुझे ये बताओ कि वो सरप्राइज मुझे कब देखने को मिलेगा? अब उसके लिए तुम्हें थोड़ा सा वेट तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि जो जगह मैं तुम्हें लेके जा रहा हूँ वो बहुत ही स्पेशल है। और देखना, वहां जाने के बाद हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। ये देखो, यही तो वो जगह है, पीर बाबा शमशुद्दीन औलिया की मजार। बहुत लोगों को इसके बारे में पता भी नहीं है, पर कहते हैं कि ये जगह बहुत ही पाक है। हाँ, मैंने भी इस जगह के बारे में बहुत कुछ सुना है, और मैंने तो यहाँ तक सुना है कि यहाँ पर लाल धागा बांधकर दिल से जो भी दुआ मांगो वो दुआ जरूर कबूल होती है। तब तो मुझे यहाँ जरूर जाना चाहिए, क्योंकि आज मुझे इनकी ब्लेसिंग्स की सबसे ज्यादा जरूरत है, ताकि मेरी दुआ कबूल हो जाए। तुम रुको, मैं बाबा, आप तो जानते हैं मैं जब भी आपके दरगाह पर आती हूँ सिर्फ एक ही दुआ मांगती हूँ कि मुझे मेरा सच्चा प्यार मिल जाए। आपने तो बहुत सी लोगों की दुआएं पूरी की हैं, मेरी भी ये दुआ पूरी कर दो बाबा। तो तुमने बाबा से क्या मांगा? वो अभी नहीं, दुआ पूरी होने के बाद बताऊंगी। और तुमने क्या दुआ मांगी? मैंने बाबा से 2 दुआ मांगी। पहली ये जो स्वीट सी लड़की मेरे सामने खड़ी है, उसने आपसे जो कुछ भी मांगा हो आप उसे पूरी कर देना। और दूसरी? दूसरी मैं तुम्हें तब बताऊंगा जब वो पूरी हो जाएगी, और होपफुली आज वो पूरी हो जाएगी। Manjari, I want to share something with you.
इट्स एक्चुअली वेरी स्ट्रेंज। एक इंसिडेंट जब मैं अपने बचपन के दोस्तों के साथ शेयर करता था तो सब मेरा बहुत मजाक उड़ाते थे। आई होप तुम हंसोगी नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। बताओ। यू नो व्हाट, बचपन से ही मुझे प्यार पर बहुत विश्वास था। लोग कहते थे कि मुंबई में प्यार बहुत आसानी से मिलता है, पर मुझे आज तक नहीं मिला। मेरे सपनों में एक राजकुमारी आती थी, पर मेरी आंख खोलते ही वो गायब हो जाती थी और मैं उसे हकीकत में ढूंढने लगता। और यही बात जब मैं अपने दोस्तों को कहता था तो वो मेरा मजाक उड़ाते थे, पर मुझे यकीन था कि कहीं ना कहीं, कभी ना कभी मुझे मेरा सच्चा प्यार जरूर मिलेगा। Someone somewhere is made for you। पता नहीं कितना वक्त लगेगा मुझे उससे मिलने में। हंसो, और जोरों से हंसो, मेरे दोस्तों की तरह। नहीं नहीं, मैं तुम पर नहीं हंस रही थी। मैं तो सिर्फ ये सोच रही थी कि हमारी सोच कितनी मिलती है। Really? Then I hope we both are proven right someday। पापा, अगर आपने मेरी दुआ सुन ली और मुझे मेरा सच्चा प्यार मिल गया तो मैं आपके दरगाह में उसी के साथ आऊंगी और ये धागा खोलूंगी। रणबीर, अब हम यहाँ से कहाँ जाएंगे? दिल्ली। क्या? हाँ जी, मैं शाम तक दिल्ली पहुंच जाऊंगी जी। ओके ओके। अरे मधु जी, आप क्या दिल्ली जा रही हैं? जी। अचानक कैसे प्रोग्राम बना लिया? कोई फंक्शन है क्या? नहीं, अचानक प्रोग्राम नहीं बना राधा जी, वो पहले से तय ही था, सिर्फ आपको नहीं बताया था। और कोई फंक्शन नहीं है, वो मैं समाज में एक पूजा करवा रही हूँ मुक्ति के लिए। मुक्ति के लिए? मैं कुछ समझी नहीं। अभी इतना वक्त तो समझाने का है नहीं मेरे पास मिसेस चतुर्वेदी, बाद में समझा दूंगी। चलती हूँ। आजकल मधु जी हमेशा हमसे कुछ नाराज से रहने लगी हैं। पता नहीं ये मन का वहम है या दिमाग का डर। मधु जी कहाँ निकल गई भाई? हैं? अरे राधा जी कहाँ खो गई आप? हाँ? अरे आप कब आए? अरे कब से आवाज दे रहे हैं आपको पीछे पीछे? कुछ कहा आपने? हम कह रहे थे कि हमने वो अभी मधु जी को टैक्सी में बैठकर जाते हुए देखा कहीं। दिल्ली गई है।
किसी पूजा पाठ के काम से। ओह, अच्छा अच्छा, ठीक है। वो आपकी जो लाडली मंजरी जी हैं, उन्हें घर में बैठने में कोई तकलीफ तो नहीं हो रही है ना? सब ठीक तो है ना? अभी कैफे गई है बाहर। कैफे गई? ये राधा जी, आपने उसे अकेले कैसे जाने दिया भाई? कम वक्त हम हमारे काम पर जाते ही आप लोग अपनी मनमानी शुरू कर अरे देते। बात तो पूरी सुन लिया कीजिए आप। अक्षय मुझसे पूछ के लेके गया है और बड़की भी उसके साथ में गई है। आप चिंता मत करिए। हमारी तो इस घर में कोई सुनता ही नहीं। लेकिन याद रखिए, शाम होने तक वो लड़की घर में आ जानी चाहिए बस। हाँ, शाम होने को आई है, अब तक मंजरी नहीं आई है। तुम बिल्कुल अकल की तरह बिहेव कर रही हो। तुम ठीक कह रहे हो, मैं भी ना टेंशन लेके पापा की तरह बिहेव करने लगी हूँ। पापा का फोन है। अब क्या बोलेंगे मैं उनको? पहले फोन तो उठाओ। रुको, फोन मत उठाओ। पहले चिल, रिलैक्स, ठीक है? अब उठाओ। हाँ, डोंट वरी पापा, मंजरी मेरे साथ है। अरे भाई हमें पता है, हमने पूछा क्या? हमें बात करनी है उससे, बात करवाइए हमारी। बात कराऊं आपकी? अब वो अक्षय के साथ बाहर गई है। क्या? अरे तुमने उसे जाने कैसे दिया बाहर घूमने? पापा पापा वो गोलगप्पे खाने के लिए कैफे के बाहर गई है अक्षय के साथ। वो जैसे ही आएगी मैं आपको फोन करूंगी, ठीक है पापा? क्या हुआ? आई एम टेलिंग यू, पापा का ना दोबारा फोन आएगा। मैं क्या जवाब दूंगी? तुम मंजरी को फोन करो, बुलाओ उसे। हाँ, हेलो। मंजरी का फोन तो अंकल के पास है, अब क्या करें? ओह गॉड, प्लीज मंजरी वापस आ जाओ पापा के फोन आने से पहले, प्लीज। देखो रणबीर, पापा के घर पहुंचने से पहले मेरा घर पहुंचना बहुत जरूरी है। रिलैक्स मंजरी, हम अपने मंजिल के बहुत ही करीब हैं और तुम अभी कह रही हो कि हम वापस चलें। ओह गॉड, ये तो हम दिल्ली के करीब पहुंच चुके हैं। अगर पापा को पता चलेगा तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। और अक्षय ने हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पर यहाँ पर भेजा है। ये लो, हम पहुंच गए। लेकिन हम जा कर रहे हैं। मंजरी, मैं तुम्हें हमेशा से एक ऐसी स्पेशल जगह पे लेकर आना चाहता था, क्योंकि ये जगह मुझे बहुत ही स्पेशल फील देती है। और मैं यहां तुम्हें इसलिए लेकर आया हूं क्योंकि तुम भी मेरे लाइफ में बहुत स्पेशल हो। लेकिन आई गेस अब ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हारे घर पे और भी कोई प्रॉब्लम हो। मंजरी, मैंने तुमसे पहले भी कहा है कि तुम्हारे आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते। सो वी लीव। और जाने से पहले मैं जो काम यहाँ पे पूरा करने आया था वो मैं पूरा करके जाऊंगा। मंजरी, मुझे तुमसे कुछ कहना है। मैं तुमसे अपने दिल की बात करना चाहता हूं। तुमसे मिलने के बाद मेरी जिंदगी और भी खूबसूरत हो गई है। ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारे बिना जी ही नहीं सकता। And you know what? मैं
मेरी जिंदगी में मुझे मेरा सच्चा प्यार मिले। मैंने यही दुआ मांगी थी मजार में, और अब तुम ही बता सकते हो कि मेरी दुआ कबूल हुई या नहीं। मंजरी, I really love you. मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं मंजरी।